जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो जश्न की रोशनी में नहाया हुआ है, और फिर सोचिए उसी महल के एक अंधेरे कोने में चल रही एक अकेली बातचीत जो उस सारी रोशनी को हमेशा के लिए बुझाने वाली है। आज हम अयोध्या के उस राज्याभिषेक संकट के केंद्र में उतरेंगे। वो कहानी जब एक शानदार उत्सव एक ऐसी भयानक त्रासदी में बदल गया जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। जय श्री राम। ये समझने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक राज्य जो खुशियों के शिखर पर था अचानक निराशा के गहरे समंदर में डूब गया, इसके लिए हमें कहानी की जड़ों तक जाना होगा। हमें उस पल में लौटना होगा जब बिल्कुल सब कुछ एकदम सही लग रहा था, लेकिन सतह के ठीक नीचे एक जहर धीरे धीरे घुलना शुरू हो चुका था। अयोध्या उस दिन मानो जी उठी थी। हवा में अगरबत्ती और ताजे फूलों की महक थी। हर गली, हर चौराहा हंसी और संगीत से गूंज रहा था। खुद महाराज दशरथ ने वो खबर सुनाई थी जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था कि सूर्योदय के साथ ही उनके प्राणों से प्यारे राम राजा के रूप में सिंहासन पर बैठेंगे। पूरा शहर जैसे रोशनी का एक समंदर बन गया था, खुशी का एक तूफान। ऐसा लग रहा था मानो अंधेरा अब इस राज्य को कभी छू भी नहीं पाएगा। लेकिन जहां एक तरफ सड़कें खुशी से झूम रही थी, वहीं दूसरी तरफ राजमहल की परछाइयों में एक जहर फुसफुसाया जा रहा था। एक ऐसी बातचीत जो न सिर्फ इस जश्न को रोकने वाली थी, बल्कि अयोध्या की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये शब्द सिर्फ कोई गीत नहीं थे, ये उस पल में अयोध्या के दिल की धड़कन थी। हर एक नागरिक, चाहे वो अमीर हो या गरीब, इस खुशी को महसूस कर रहा था। उनका राजकुमार जो धर्म और सद्गुण की मूरत था, वो उनका राजा बनने जा रहा था। ये एक बिल्कुल आदर्श पल था, जैसे कोई बहुत पुराना, बहुत सुंदर सपना सच हो रहा हो। इस लगभग कह सकते हैं निखुत खुशी के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति थे जिनके मन में थोड़ी सी बेचैनी थी। वो थे लक्ष्मण। उन्होंने राम से कहा, भैया, भरत और शत्रुघ्न के बिना ये उत्सव कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। ये एक खूबसूरत तस्वीर में एक बहुत छोटी सी दरार जैसी थी, लेकिन शायद ये उसी बड़े भूकंप का संकेत थी जो शाही परिवार को तोड़ने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये खुशी हर तरफ थी? क्या महल की ऊंची दीवारों के अंदर भी हर कोई शहर की इस खुशी में शामिल था? तो चलिए अब इन रोशनी से नहाई गलियों को छोड़कर उन अंधेरे कमरों में चलते हैं जहां असली तूफान पनप रहा था। और यहाँ हम दो दुनियाओं को टकराते हुए देखते हैं। एक तरफ है रानी कैकई, जो अपने सौतेले बेटे राम के लिए सच्ची खुशी से भरी हुई हैं। वो इतनी खुश हैं कि जश्न में अपनी कीमती गहने लुटाने को तैयार हैं और कहती हैं, मेरा राम राजा बनेगा। और फिर दूसरी तरफ है उनकी दासी मंथरा, जिसका कुटिल दिमाग इसे राज्याभिषेक नहीं बल्कि एक तख्ता पलट के तौर पर देख रहा है। उसकी पहली प्रतिक्रिया ही जहर में डूबी हुई है। मूर्ख, राम राज करेगा और तेरा अपना बेटा भरत उसका गुलाम बनकर रह जाएगा। बस यहीं से उस त्रासदी की पहली चिंगारी भड़कती है। कैकई को तो पहले मंथरा की बातों पर यकीन ही नहीं होता। वो गुस्से में राम का बचाव करती हैं। राम तो अपने छोटे भाइयों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, तो इतनी कड़वी, इतनी जहरीली बातें कैसे कर सकती है? ये दिखाता है कि कैकई के मन में राम के लिए कितना गहरा और सच्चा स्नेह था। वो मंथरा को दुष्ट और पापी तक कह देती हैं। और अब मंथरा अपना पहला और सबसे क्रूर मनोवैज्ञानिक हमला करती है। वो सिर्फ शक पैदा नहीं करती, वो कैकेयी की यादों में जहर घोल देती है। राम का वो प्यार, वो सब एक दिखावा था। वो फुसफुसाती है, तुम्हें खुश रखने के लिए एक नाटक था। और फिर वो शक को डर में बदल देती है। कहती है, अब बात प्यार की नहीं, जान की है। भरत राम के रास्ते का कांटा है। बेटे की जान का डर और राम के स्नेह पर शक, इन दोनों को मिलाकर मंथरा कैकेयी की दुनिया की नींव हिलाना शुरू कर देती है। लेकिन मंथरा का असली मास्टर स्ट्रोक, उसका सबसे बड़ा दांव अब आता है। उसने एक व्यक्तिगत साजिश का बीज बोया। क्या राजा ने तुमसे सलाह ली थी? वो पूछती है, और वो जवाब जानती थी। ये पूरी साजिश तुम्हारी पीठ के पीछे रची गई और तुम्हें इसकी हवा तक नहीं लगने दी। बस अचानक ये मामला अब राम या भरत का नहीं रह गया था। ये कैकेयी के घायल स्वाभिमान का, उसके साथ हुए धोखे का और उसे नजरअंदाज किए जाने का मामला बन गया था। और बस यहीं पर सब कुछ टूट गया। राम के लिए कैकेयी का सारा प्यार, डर और घायल गौरव के सैलाब में डूब गया। मंथरा ने जो तस्वीर उसके सामने रखी कि कैकेयी को अपनी सौत रानी कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा, वो आखिरी चोट थी। उसकी प्रतिक्रिया भयानक और आखिरी थी।
अपनी सौत की दासी बनने से तो अच्छा है कि मैं जहर पीकर मर जाऊं। बदलाव पूरा हो चुका था। एक प्यार करने वाली माँ अब एक कट्टर दुश्मन बन चुकी थी। अब केकेई पूरी तरह मंथरा के जाल में थीं। जो रानी कभी अपने गौरव के लिए जानी जाती थी, वो अब एक हारी हुई इंसान की तरह अपनी दासी से पूछ रही थी, मुझे क्या करना चाहिए? और तभी मंथरा ने अपना आखिरी हथियार निकाला, एक ऐसा हथियार जिसे केकेई खुद भी लगभग भूल चुकी थी। महाराज दशरथ के वो 2 वचन जिन्हें वो तोड़ नहीं सकते थे। अब ये कोई मामूली वादे नहीं थे, इन्हें युद्ध की आग में कमाया गया था। बहुत समय पहले जब देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा था, महाराज दशरथ बुरी तरह घायल हो गए थे। तब कैकेयी ने ही अपनी असाधारण सारथी कला से उन्हें युद्ध के मैदान से सुरक्षित बाहर निकाला था और उनकी जान बचाई थी। उस वक्त कृतज्ञ राजा ने उन्हें कोई भी 2 वरदान मांगने का अधिकार दिया था, जिन्हें वो जब चाहें मांग सकती थीं। और मंथरा जानती थी कि आज वो समय आ गया है। मंथरा ने उसे सिर्फ एक योजना नहीं दी, उसने एक पूरा जाल बिछाने का तरीका बताया। राजा को घेरने के लिए एक 3 स्टेप का मनोवैज्ञानिक हमला। पहला, कोप भवन में जाकर खुद को सबसे अलग कर लो, ताकि राजा के मन में डर पैदा हो। दूसरा, जब राजा आए तो उन्हें उनके पवित्र वचन की याद दिलाओ, उनके सम्मान को ललकारो। और तीसरा, जब वो भावनात्मक रूप से कमजोर हों और अपने वचन से बंधे हों, तब अपनी वो 2 घातक मांगे उनके सामने रख दो। ये एक शानदार लेकिन बेहद क्रूर रणनीति थी। पहली मांग, राम की जगह भरत का राज्याभिषेक। ये राजा के फैसले और पूरे राज्य की खुशी के दिल पर एक सीधा हमला था। और दूसरी मांग, जो पहली से भी कहीं ज्यादा क्रूर और विनाशकारी थी, श्री राम के लिए 14 साल का वनवास। ये सिर्फ राम से सिंहासन छीनना नहीं था, ये उसे राज्य के जीवन से ही मिटा देने की साजिश थी। उसे एक अपराधी की तरह देश निकाला देना था। लेकिन एक सवाल उठता है, 14 साल ही क्यों? 10 या 20 क्यों नहीं? तो ये कोई यूं ही चुना गया नंबर नहीं था। इसके पीछे थी ठंडे राजनीतिक गणना, जिसे कूटनीति कहते हैं। मंथरा ये बात अच्छी तरह समझती थी कि अयोध्या की प्रजा राम से बहुत गहरा प्रेम करती है। भरत को लोगों का दिल जीतने और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए समय चाहिए होगा, बहुत सारा समय। 14 साल ये सुनिश्चित करेंगे कि जब तक राम वापस लौटें, अगर वो लौटें तो वो अपनी ही भूमि में एक अजनबी बन चुके होंगे और भरत का शासन कोई तोड़ नहीं पाएगा। और अब देखिए सबसे बड़ी विडंबना। जिस वक्त कैकेयी के कक्षों में ये जहरीली साजिश चल रही थी, उस वक्त एक अनजान राजा दशरथ अपने बेटे को ज्ञान दे रहे थे। वो राम को राजधर्म यानी एक राजा के कर्तव्यों के बारे में सिखा रहे थे और इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनकी अपनी ही रानी उन्हें उन सभी सिद्धांतों को तोड़ने पर मजबूर करने वाली थी जिन्हें वो इतना संजोते थे। एक राजा खुद का नहीं होता, वो अपनी प्रजा का होता है। दशरथ राम से कह रहे थे, न्याय उसकी असली ताकत है, शक्ति नहीं। उसे राष्ट्र की भलाई के लिए अपनी पत्नी, अपने बेटों, यहाँ तक कि अपनी जान का भी त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कितने दुखद और भविष्य बताने वाले शब्द थे ये। सोचिए, जो राजा ये महान बातें कह रहा है, वही कुछ ही देर में एक जल्दबाजी ने किए गए व्यक्तिगत वादे के लिए अपने पूरे राष्ट्र की भलाई का बलिदान करने पर मजबूर हो जाएगा। और अब ये 2 समानांतर हकीकतें, एक साजिश और घायल स्वाभिमान की, और दूसरी कर्तव्य और महान आदर्शों की, बस टकराने ही वाली थीं। वो टक्कर का क्षण बहुत करीब था। जैसे ही दशरथ अपना उपदेश खत्म करते हैं, एक द्वारपाल अंदर आता है और वो एक ऐसा संदेश लाता है जो उनकी दुनिया को चकनाचूर कर देगा। संदेश में एक अजीब सी अर्जेंसी थी। महाराज, रानी कैकेयी आपसे तुरंत अपने कक्ष में मिलना चाहती हैं। राजा ये सुनकर हैरान तो हुए, पर उन्हें किसी गड़बड़ी का शक नहीं हुआ। उन्होंने राम को ऋषि वशिष्ठ के पास जाने को कहा और खुद अपनी सबसे प्रिय रानी के कक्षों की ओर चल पड़े, उस जाल से पूरी तरह अनजान जो उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन रानी अपने आलीशान कक्षों में नहीं थी। एक दासी ने घबराते हुए राजा को बताया, महारानी तो कोप भवन में है। कोप भवन यानी क्रोध का कक्ष। ये एक शाही परंपरा थी, एक ऐसा कमरा जहां कोई रानी अपना अत्यधिक असंतोष जताने के लिए जाती थी, जो कि एक बहुत बड़े संकट का संकेत होता था। जिस पल दशरथ ने ये शब्द सुने होंगे, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई होगी। मंथरा की योजना शुरू हो चुकी थी और राजा प्रेम और अज्ञानता में अंधे सीधे अपनी ही बर्बादी की ओर चल पड़े थे।
ये कहानी हमें उस एक केंद्रीय प्रश्न पर लाकर छोड़ देती है जो सदियों तक गूंजता रहेगा। जब एक राजा के कर्तव्य आपस में टकराते हैं तो कौन सा प्रबल होता है, एक पत्नी को दिया गया व्यक्तिगत वचन या एक पूरे राज्य को दी गई पवित्र शपथ? महाराज दशरथ अब इसी असंभव चुनाव का सामना करने वाले थे और उनका निर्णय अयोध्या को अंधकार में डुबोने वाला था। हमारी महान गाथाओं के केंद्र में मौजूद ऐसी ही और